आइए कल जो बताए थे उसके आगे हम लेकर चलते हैं आपको। हम लोग पढ़ रहे हैं 12th क्लास का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स विद्युत स्थैतिकी, और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में हम आपको कूलॉम्स लॉ के बारे में बताए थे। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताए थे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बताए थे, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के बारे में बताए थे, विद्युतीय क्षेत्र, विद्युतीय तीव्रता और विद्युतीय विभव। फिर हम लोग पढ़ेंगे विद्युतीय तीव्रता और विद्युतीय विभव में क्या संबंध है। फिर हम पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर विद्युतीय विभव और विद्युतीय तीव्रता का फॉर्मूला निकालें। इसके बाद कल जो हम टॉपिक डील किए थे उसमें सिस्टम ऑफ चार्जेस, आवेशों के निकाय यानी कि बहुत सारे आवेशों के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय तीव्रता का मान कैसे निकालते हैं, और आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय विभव का मान कैसे निकालते हैं, ये हम आपको बताए थे। और कल बताए थे कि अगले क्लास में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम देखेंगे, और जब उन न्यूमेरिकलों को बनाएंगे तो हमको पता चलेगा कि एक से अधिक आवेशों के कारण किसी बिंदु पर विभव और तीव्रता का मान कैसे ज्ञात किया जाता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ दिए गए हैं, कह रहे कोई एक वर्ग है और उस वर्ग के 3 शीर्षों पर 3 गो आवेश है जिसका मान दिया है। एक शीर्ष पर है Q, दूसरे पर है 2Q और तीसरे शीर्ष पर है 4Q। करेंगे वर्ग के चौथे कोने पर, चौथे शीर्ष पर कितना आवेश रखा जाए कि उसके केंद्र पर विभव का मान 0 हो जाए। ध्यान दीजिएगा, यहां हम एक वर्ग लेंगे, वर्ग के पास 4 शीर्ष होता है, 4 गो कोना है इसका, A, B, C, D। करेंगे इसके 3 शीर्षों पर, 3 कोना पर आवेश का मान दिया हुआ है। एक पर है Q, दूसरे पर है 2Q और तीसरे कोने पर है 4Q। करेंगे बताइए चौथा कोना पर कितना आवेश रखें। यहाँ पे आवेश का मान क्या होगा कि इसके केंद्र पर जो विभव है उस विभव का मान 0 हो जाए, यही हमको बताना है। एक से अधिक आवेश है, एक से अधिक आवेशों के कारण किसी बिंदु पर विभव निकालना हो तो वहां पे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लागू होगा, यानी कि आवेशों के निकाय के कारण यहाँ विभव का मान निकालना है। एक से अधिक आवेश है तो जिस पॉइंट पर हमको निकालना होता है विभव का मान, वो पॉइंट कल P माने थे, यहाँ विभव का निकालना है। एक आवेश है Q1, दूसरा है Q2, तीसरा है Q3। सारे आवेशों से उस बिंदु के बीच की क्या लेंगे, दूरी लेंगे कि सारे आवेश उस बिंदु से कितना कितना दूरी पर स्थित है। इसलिए दूरी निकालने के लिए सबको इस केंद्र पर विभव निकालना है तो केंद्र से मिला देंगे। A को भी मिला दिए, B को भी मिला दिए, C को भी मिला दिए और D को भी मिला दिए। हम मान लिए ये जितने आवेश हैं ये इसका ये सेंटर हो गया आपका O, A से सबका दूरी चूंकि केंद्र से क्या होगा, बराबर होगा। मान लिए हम कि सबका केंद्र से जो दूरी हो कितनी है, 1 से। ध्यान दीजिएगा, माना कि वर्ग के चौथे कोने पर कैपिटल Q आवेश स्थित है। ऐसा हम मान लिए कि वर्ग के चौथे कोने पर कितना आवेश है, कैपिटल Q आवेश स्थित है। आपका एक बार आएगी 3 कोना पर तो आवेश का मान दिया हुआ है, A पर Q, B पर 2Q, C पर 4Q। चौथे पर कितना आवेश रखा जाए, Q का मान क्या होगा, इसके केंद्र पर विभव का मान 0 हो जाए। तो हम मान लिए कि चौथे कोने पर उपस्थित आवेश कैपिटल Q है, तब हमको यहाँ विभव निकालना है। ध्यान देंगे तो आपको हम पढ़ाए हैं एक से अधिक आवेशों के कारण विभव 0 हुआ है, यानी कि आवेशों के निकाय के कारण, आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय विभव, इसका फॉर्मूला कल हम बताए थे, V = 1/4πε0 इंटू Q1/R1 प्लस Q2/R2 प्लस Q3/R3 प्लस 4 गो है तो 4 ही तक लिखेंगे, Q4/R4। 5 को रहता तो Q5/R5, 6 को रहता तो Q6/R6। इस प्रकार से इसलिए n तक वहां लिए थे। V = 1/4πε0 का वैल्यू होता है 9 × 10⁻⁹। Q1 माने पहला पर, इसको लिख देंगे QA भी ले सकते हैं, इसको QB लिख सकते हैं,
इसको QC लिख सकते हैं और इसको QD, मतलब A बिंदु पर उपस्थित आवेश, B बिंदु पर, C बिंदु पर और D बिंदु पर। QA के जगह पे कितना आवेश है? Q है। R1 जो है वो दूरी है, यहां लिख देंगे। चौथे कोने पर Q आवेश स्थित है, चूंकि यहां लिख देते हैं OA OB के बराबर, OB OC के बराबर और OC OD के बराबर। OA OB OC OD ये सब दूरी हम क्या माने हैं? x माने हुए हैं। माना कि ये सारा जो केंद्र से सब आवेशों की जो दूरी हो एक दूसरे के बराबर हो, क्या है? x है। केंद्र से कहीं की भी दूरी यहाँ पे क्या होगी? बराबर हो, क्योंकि इतना हम माने हुए सब x है। आइए, A बिंदु पर उपस्थित आवेश से केंद्र की दूरी कितनी है? x। QB का मान B बिंदु पर उपस्थित आवेश 2q, इसकी केंद्र से दूरी कितनी है? x। QC बिंदु पर कितना है? 4q, इसकी केंद्र से दूरी कितनी है? x। हम ये माने हैं कि माना कि वर्ग के चौथा कोना यानी कि D बिंदु पर उपस्थित आवेश कितना है? कैपिटल Q। D बिंदु पर उपस्थित आवेश है कैपिटल Q, यहां से इसके केंद्र की जो दूरी कितनी है? x। कह रहा है कि बताइए चौथा पर कितना आवेश रखें कि केंद्र पर विभव का मान 0 हो जाए। तो हम माने कि जब चौथे कोने पर कैपिटल Q आवेश होगा तो केंद्र पर V का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जैसे ही हम चौथे कोने पर D कॉर्नर पर आवेश का मान कैपिटल Q रखे, वैसे ही यहाँ पे केंद्र में विभव का मान क्या हो गया? 0। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि चौथे कोने पर कितना आवेश रखें कि केंद्र पर विभव का मान 0 हो जाए। तो विभव का मान V बराबर 0 हो जाएगा। कब? जब चौथे कोने पर उपस्थित आवेश का मान कितना माने हैं? कैपिटल Q। अब इसी का वैल्यू हमको निकालना है, कितना होगा? 0 बराबर 9 गुना 10 के पावर 9 इंटू यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, क्या हो जाएगा? x, ये हो गया Q, 2Q 4Q प्लस x कैंसिल 1 कैपिटल Q। अब ध्यान दीजिएगा, ये गुना में है, नीचे आएगा तो भागा में हो जाएगा। तो 0 में कोई भी चीज से भाग लगाते हैं तो मान क्या होता है? 0। ये गुना में है, यहाँ नीचे भागा में आ जाएगा तो 0 हो जाएगा। 4 2 6 1 7Q प्लस कैपिटल Q, ये नहीं जुटेगा क्योंकि ये सब स्मॉल है, जुट गया, ये कैपिटल है। 4 2 6 1 7Q प्लस Q बाई x। बाई सीएम कर दीजिए, 7Q प्लस Q इक्वल टू x में 0 से गुना किया 0, इसलिए Q इज इक्वल टू इधर प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो Q इक्वल टू हो जाएगा -7Q, यानी कि जब चौथे कोने पर -7Q आवेश जब रखा जाएगा तब इसके केंद्र पर विभव का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये हमारा मान निकल गया। आपसे यही पूछा था कि बताइए चौथे कोने, पहला पर तो स्मॉल q है, दूसरे पर 2Q, तीसरे पर 4Q, चौथा पर कितना आवेश रखा जाए कि आपका केंद्र पर विभव क्या हो जाए? 0। तो हम माने थे कैपिटल Q रखा जाए। कैपिटल Q का मान कितना है? -7Q। अगर चौथे कोने पर -7Q आवेश जब हम रख देंगे इसके केंद्र पर विभव का मान क्या हो जाएगा? 0। अब यहाँ चाहेंगे तो आप निकाल भी सकते हैं। ये कैपिटल Q का मान रख दीजिए -7Q, तो 4 2 प्लस 7Q और ये -7Q कट जाएगा तो 0 बाटा में x बचेगा। अब V बराबर 0 बाटा में x, तो 0 0 में गुना करेंगे तो मान क्या आ जाएगा? 0। जैसे ही Q के जगह पे यहाँ -7Q रखिएगा वैसे ही V बराबर मान क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम मल्टीपल चार्जेज, एक से अधिक आवेशों के कारण किसी भी बिंदु पर विभव का मान निकाल सकते हैं। इसको नोट कर लें, फिर अगला हम दूसरा न्यूमेरिकल देखेंगे। अब आगे ध्यान दीजिएगा, ये दूसरा सवाल जो है प्रॉब्लम नंबर 2, ये कह रहा है कि जल के 27 छोटे छोटे बूंदों को मिलाकर एक बड़ा बूंद बनाया जाता है। यदि प्रत्येक छोटा बूंद की का विभव 2 वोल्ट हो तो बड़े बूंद का विभव क्या होगा? कह रहे हैं कि जल के ये 27 को छोटा छोटा ये बूंद है और ये 27 को छोटा छोटा बूंद को मिलाकर एक में मर्ज करके सबको, और एक क्या करता है कि एक ये बड़ा बूंद बनाता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास 4 गो ग्लास है, चारों ग्लासों में 1-1 लीटर पानी है। अगर हम ये चारों ग्लासों के पानी को एक बाल्टी में यदि हम डाल दें तो चारों को इसमें उड़ेल दें तो बाल्टी में कौन लीटर पानी हो जाएगा? 4 लीटर। यानी कि लिखेंगे कि बाल्टी में पानी का आयतन
बाल्टी में पानी का आयतन बराबर 4 गुना 1 गिलास के पानी का आयतन। बाल्टी में पानी का कुल आयतन भी बराबर 4 गुना 1 गिलास में कितना है 1, तो 4 गुना 1 बराबर 4 लीटर। तो चारों गिलास को मिलाकर एक बाल्टी में पानी भरा, तो 1 गिलास में 1 लीटर, तो 4 गिलास में बाल्टी में कुल कितना पानी होगा, तो 4 गुना 1 गिलास के पानी का आयतन बराबर 4 लीटर, 4 लीटर। उसी प्रकार से कह रहे हैं कि जल के 27 छोटे छोटे बूंद हैं। ये सवाल हमेशा आपका बोर्ड एग्जाम्स में पूछता है, या आपका ऑब्जेक्टिव भी आता है इस पर, या 2 नंबर का भी आ सकता है। कह रहे हैं कि जल के 27 छोटे छोटे बूंदों को मिलाकर एक बड़ा बूंद बनाया जाता है। बूंद जैसे ही कहता है ड्रॉप ऑफ वाटर कि 27 सिमिलर ड्रॉप्स ऑफ वाटर कंबाइन टू फॉर्म ए बिग ड्रॉप। इफ द पोटेंशियल ऑफ ईच ए स्मॉल ड्रॉप इज 2 वोल्ट, देन फाइंड द पोटेंशियल ऑफ बिग ड्रॉप। बड़ा बूंद का आयतन निकालना है। अगर बूंद कहता है ड्रॉप, तब बूंद जो होता है वह गोल होता है, गोला का। तो बड़ा है तो इसका त्रिज्या बड़ा होगा, और छोटा बूंद है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, छोटी होगी। तो सबसे पहले तो मानिए कि माना कि बड़े बूंद की त्रिज्या बराबर कैपिटल आर, और छोटे बूंद की त्रिज्या बराबर स्मॉल आर। बड़ा बूंद का त्रिज्या कैपिटल आर और छोटा बूंद का त्रिज्या स्मॉल आर। करेंगे 27 को छोटा छोटे बूंद को मिलाकर एक बड़ा बूंद बनाता है। तब बड़ा बूंद का जो आयतन होगा वह 27 गुना एक छोटे बूंद के आयतन के मान के क्या, जो 27 समान है, सिमिलर है। 27 छोटे छोटे बूंद हैं, जल के 27 समान यहाँ लिख देते हैं। समान माने सिमिलर, कोई बड़ा छोटा नहीं है, सब एक साइज का है। सब एक साइज का है तो सबके बनने में जो जल लगा होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। तो बड़ा 27 को मिलाकर एक बड़ा बूंद तैयार किया। तो बड़ा बूंद को बनाने में जितना जल लगा, ये 27 जलों के आयतन के मान के क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ लिखेंगे कि बड़े बूंद का आयतन बराबर 27 गुना प्रत्येक छोटा बूंद का आयतन, प्रत्येक माने एक, प्रत्येक छोटे बूंद का आयतन। करेंगे बड़ा बूंद का जो आयतन होगा वह 27 गुना एक छोटा बूंद के माने 27 एकक को जोड़िए, या एक बूंद के आयतन में 27 से गुना कर दीजिए, तो 27 छोटे बूंद का आयतन आपका निकल जाएगा। आइए, गोला के आकार का है ये बूंद, जो जल का बूंद है। तो गोला का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर की, 4/3 पाई। बड़ा बूंद तो इसका त्रिज्या बड़ा होगा, तो 4/3 पाई आर की बराबर 27 गुना प्रत्येक एक छोटा बूंद का आयतन। तो 4/3 पाई, छोटा बूंद का त्रिज्या कितना है, स्मॉल आर, क्योंकि वो छोटा बूंद भी गोला के ही आकार का है। तो 4/3 पाई आर की, 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, तो ये आर क्यू इज इक्वल टू हो गया 27 आर क्यू। इसलिए आर क्यू बराबर ये 3r का इसको होल क्यू कर सकते हैं, घनमूल निकाल दिए, तितरी कनौतिया 27 आर क्यू, 3 से 3 दोनों तरफ पावर कैंसिल, तो r इज इक्वल टू ये कितना हो गया 3r। इसका कहने का तात्पर्य है कि जो बड़ा जो बूंद बना है उसकी जो त्रिज्या है एक छोटा बूंद की त्रिज्या के कितना गुना का बराबर है, 3 गुना। अगर मान लीजिए छोटा वाला का त्रिज्या 2 मीटर है, तो इसका त्रिज्या जो बड़ा बूंद बना 27 को मिलाकर इसके तिगुना का बराबर होगा, यानी किसका को मीटर हो जाएगा, 6 मीटर का होगा। यानी कि बड़ा बूंद की त्रिज्या एक छोटे बूंद की त्रिज्या के तिगुना के क्या है, बराबर है। r इज इक्वल टू कैपिटल 3 इंटू स्मॉल r इज इक्वल टू 3 निकल गया। दूसरा क्या दिया हुआ है, ये करेंगे प्रत्येक छोटे बूंद का विभव 2 वोल्ट है, ध्यान देंगे। प्रत्येक छोटे बूंद का विभव दिया हुआ है। तो ये मान लिए कि v डैश बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। एक आपका छोटा बूंद पर स्मॉल क्यू आवेश हो तो स्मॉल क्यू बटा में r, और ये दिया हुआ है को वोल्ट, 2 वोल्ट। तो बड़े बूंद पर कुल आवेश कितना हो जाएगा, बड़े बूंद पर कुल आवेश कैपिटल क्यू बराबर कितना 27 क्यू। अगर वही गिलास वाला हम लेंगे, 3 गो गिलास है या 4 गो है, एक गिलास में एक को फुल डाला हुआ है,
ये बाल्टी में चारों को पलट देंगे तो बाल्टी में कौ फूल आएगा, चारों को फूल आएगा। करेगी एक छोटा बूंद का विभव 2 वोल्ट है, विभव कब उत्पन्न होगा, जब इस पर आवेश रहेगा, क्योंकि V बराबर फॉर्मूला पढ़े हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r होता है। इसकी त्रिज्या तो हमको मालूम है स्मॉल r का मान, तो इस पर आवेश रहेगा तभी तो विभव उत्पन्न होगा। तो हम मान लिए कि एक ये तो 9 × 10⁻9 हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का वैल्यू। r माने इसका त्रिज्या दिया हुआ है कितना है, स्मॉल r माने हुए हैं, आवेश का मान इस पर रहेगा तभी तो इसका विभव निकल पाएगा। करेंगे V का मान 2 वोल्ट है, तो हम मान लिए कि प्रत्येक छोटा बूंद पर कितना आवेश है स्मॉल की, तो 27 को पर कब होगा, ऐसा ऐसा 27 को Q होगा। ये 27 को Q आगे किस में मर्ज हो गया, बड़ा वाला में, तो बड़ा वाला के बाद कुल आवेश कब आया 27 को, 27 की। इसलिए बड़े बूंद का विभव, बड़े बूंद का विभव V = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, बड़ा बूंद पर कुल कितना आवेश माने हैं कैपिटल Q, बड़ा बूंद का बाटा में R, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, बड़ा बूंद पर कुल आवेश 27 को छोटा वाला मिलकर बनाया है, एक छोटा वाला पर Q है, तो 27 पर कितना हो जाएगा टोटल, ऊपर दिए हुए हैं 27 की। बड़ा का त्रिज्या जो है छोटा सा मिलकर बड़ा बनाया है, इसलिए बड़ा की त्रिज्या R बराबर छोटा वाला के त्रिज्या के तिगुना के बराबर, तो कैपिटल R के जगह पे लिखेंगे 3R, 3 × 27। V = 9 × 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q/R। V = 9 × 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R किसका फॉर्मूला है, V डैश का। प्रत्येक छोटा बूंद का विभव का मान के लिए क्या है, बराबर है आपका ये, तो V बराबर 9 गुना प्रत्येक छोटे बूंद का विभव कितना दिया हुआ है 2 वोल्ट, तो V बराबर 9 दूनी को हो जाएगा 18 वोल्ट, आपका ये आंसर हो जाएगा। बड़ा बूंद का जो आयतन है वह बड़ा बूंद का आयतन हो जाएगा कितना वोल्ट, 18 वोल्ट हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद फिर एक इसका हम शॉर्ट मेथड भी आपको बताते हैं। ध्यान देंगे वही क्वेश्चन जो क्वेश्चन अभी आपको बताए हैं, अगर यही ऑब्जेक्टिव में आए तो तुरंत क्विक इसका आंसर कैसे मिल जाएगा, एक शॉर्ट आपको हम मेथड बता रहे हैं फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। क्या करना है, तो इसका फॉर्मूला होता है कि बड़े बूंद का विभव V बराबर n⁻2/3 इंटू V डैश। ये फॉर्मूला को याद रखेंगे तुरंत इससे आंसर मिल जाएगा। कौन क्या है, जहां n जो है ये कुल बूंदों की संख्या है, कुल बूंदों की संख्या, टोटल कितना बूंद है। V डैश जो है यह क्या है, यह प्रत्येक छोटे बूंद का विभव है, प्रत्येक छोटे बूंद का विभव। कैपिटल V जो है यह क्या है, यह है बड़े बूंद का विभव, ये बड़े बूंद का विभव है। आइए इस फॉर्मूला पे हम इसी सवाल को बनाते हैं जो सवाल अभी आपको हम सोल्व किए। कैसे बनाएंगे, कह रहा है कि जल के 27 छोटे छोटे बूंदों को मिलाकर एक बड़ा बूंद बनाया जाता है। कुल कौन बूंद है जल का, 27 छोटा छोटा बूंद है। n का मान दिया हुआ है कितना, टोटल नंबर ऑफ ड्रॉप, कुल जल का बूंद कौन है 27, n बराबर मान लीजिए 27। जल के 27 छोटे छोटे बूंदों को मिलाकर एक बड़ा बूंद बनाया जाता है। प्रत्येक छोटे बूंद का विभव कह रहा है कि 2 वोल्ट है। छोटा बूंद के विभव को किससे डिनोट करना है, V डैश से। यहां भी हम V डैश से मानेंगे छोटे बूंद का विभव, तो V डैश का मान दिया हुआ है को वोल्ट, 2 वोल्ट। पर प्रत्येक छोटे बूंद का विभव 2 वोल्ट हो तो बड़ा बूंद का विभव क्या होगा, बड़े बूंद के विभव को क्या माने हैं V निकालना है। इस फॉर्मूला से चलिए, इसलिए सूत्र से या फ्रॉम फॉर्मूला V = n⁻2/3 इंटू V डैश। अब ध्यान दीजिएगा, n⁻2/3 इंटू V डैश। V = n माने नंबर ऑफ ड्रॉप, बूंदों की संख्या। वो टोटल बूंद था 27 को, तो n के जगह पर लिखेंगे 27, इसका पावर लिख देंगे 2/3 इंटू V डैश माने प्रत्येक छोटे बूंद का विभव को वोल्ट दिया हुआ है 2 वोल्ट। तो V बराबर, अब मैथमेटिकल प्रोसेस है,
3 का होल क्यू कर देंगे तो 3 3 का होती है 27, और इसका होल पावर कर देंगे कितना 2/3 इंटू 2, पावर में पावर से गुना होता है, ये 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो v इज इक्वल टू 3 का क्या हो गया स्क्वायर इंटू 2, तितरी का 9 गुना 2, 9 दूनी 18, कितना वोल्ट उसमें आपका आंसर आया था 18 वोल्ट, अभी भी आंसर कितना आया 18 वोल्ट। इसलिए ऑब्जेक्टिव सवाल यदि आए तो तुरंत डायरेक्ट इस फॉर्मूला पे पुट करके हम तुरंत उसके आंसर तक पहुंच सकते हैं। इसलिए याद रखिएगा कि v इक्वल टू n के पावर 2/3 इंटू वी, ये याद रखना होगा कि n क्या है कुल बूंदों की संख्या, कितना छोटे छोटे बूंद है उनकी संख्या है ये, और ये v डैश क्या है एक छोटा वाला बूंद का विभव, तब जाके बड़ा बूंद का विभव आप निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से जब हम आगे पढ़ेंगे कैपेसिटेंस धारिता, उसमें भी आता है कि छोटा बूंद की धारिता इतनी है तो बड़ा बूंद की धारिता क्या होगी, तो इसको कंप्लीट कर लीजिए। ध्यान रखिएगा ये न्यूमेरिकल है, प्रॉब्लम है, आपको पुनः एक बार बता दें न्यूमेरिकल उन्हीं को समझ में आएगा या वही बना सकते हैं जो थ्योरी को ध्यान से पढ़ेंगे। थ्योरी नहीं पढ़िएगा तो न्यूमेरिकल आपके लिए बनाना और समझना बहुत ही कठिन होगा। इसलिए थ्योरी को बढ़िया से पढ़ लीजिए, इसके बाद न्यूमेरिकल को एक चीज पर ध्यान दीजिए। बाहर से हम ऐसा कोई चीज नहीं यूज किए हैं जो कि आपको नहीं बताए हैं, इसलिए उसको ध्यान से पढ़ने के बाद इसको देखेंगे तो जरूर आपको समझ में आएगा। अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर या मेरे ग्रुप में शामिल होंगे या उसका लिंक डाला हुआ है, आप उस पर हमको भेजकर या कोई डाउट होगा तो हमसे फोन करके भी आप इसको स्पष्ट रूप से किसी प्रकार के डाउट को क्लियर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर जब हम कल मिलेंगे तो कल अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। यदि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप डायरेक्ट हमारे व्हाट्सएप पर संपर्क कीजिए, उसका नंबर वहाँ यूट्यूब चैनल पर भी उपलब्ध है उसको, और यूट्यूब चैनल को जब देखें तो उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, क्योंकि उसको दबाएंगे तो जैसे ही वीडियो अपलोड होगा नोटिफिकेशन के माध्यम से आपके तक सूचनाएं पहुंच जाएंगी कि नया क्लास का वीडियो अपलोड हो चुका है, और तुरंत आप देखकर उसको और अपने क्लास को आप रिवाइज कर सकते हैं या आगे की वीडियो को देख सकते हैं। इसलिए आज के लिए इतना ही, बाकी फिर कल मिलेंगे नए टॉपिक के साथ इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।